गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल वी आर ब्यूटीफुल बाय नताशा। तो मुझसे मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में पहले शेयर की हुई है आपसे कि मेरी लाइफ में किस तरीके से प्रॉब्लम आई थी। स्लेट पेंसिल, मुल्तानी मिट्टी, ये मैंने चीज़ें खाई थी। उसके बाद इनको छोड़ने के लिए मैंने चावल का यूज़ करना शुरू किया। मैं घर में जब चावल बनाती थी, भिगो के रखते थे, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा खाने की आदत पड़ गई थी। उसके बाद भी मुझे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। अब मैंने ये चीज़ें शेयर की, इसके बाद में लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे कि आपने किस तरीके से इनसे रिकवरी की और क्या क्या किया है। तो वो चीज़ें मैं अब शेयर करूंगी। ये एक सीरीज की तरीके से वीडियोस होगी, क्योंकि सब चीज़ें एक वीडियो में शेयर मैं नहीं कर सकती। तो और जो है वो मेरा रियल एक्सपीरियंस है, और मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें अपनी रिपोर्ट, जो कि मेरी अब की रिपोर्ट है, वो इसीलिए शेयर की थी कि ये चीज़ें आपके साथ में ज़िंदगी भर चलने वाली है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाली है। अगर कोई ये कहता होगा कि नहीं, कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये चीज़ ज़रूर इफ़ेक्ट करती है और बहुत टाइम तक आपके शरीर में रहती है। तो चलिए बात करते हैं। जब मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी और मुझे ये चीज़ें अपने शरीर में दिखने लगी, और मैं अपने किसी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास में गई, जब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके शरीर में ये कमियां हो रही हैं, वो क्या चीज़ें हो सकती है, तो उन्होंने, जब मैंने शेयर किया कुछ कुछ चीज़ें कि मुझे ऐसा भी होता है, जैसे पेट में दर्द होता है, उबकाई सी आती रहती है, अजीब सा होता रहता है, कमजोरी है, तो उन्होंने मुझसे यही सवाल पूछा था कि क्या आपने स्लेट पेंसिल या ऐसी चीज़ें कुछ खाते हो। मैंने कहा मन भी बहुत करता है और मैं खाती भी बहुत थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी आयरन की गोली आपको दी जाएगी, जिससे कि आपकी ये खाने की आदत छूटे। पहली बात ये। तो उसके बाद में मैंने कहा ठीक है, आयरन की गोली उन्होंने मुझे लिखी। मेरे जो और दवाइयाँ थी उनके साथ में आयरन की गोली लिखी। अब आयरन की गोली जो वो है, वो हर कोई नहीं खा पाता, उन्हें खाने में प्रॉब्लम होती है। मुझे भी होती थी। मुझे आयरन की गोली खाते ही वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती थी, जो कि मेरे लिए अब भी है। आयरन की गोली हो या भी कुछ भी ऐसी दवाई हो जिसके ऊपर रेड कलर का है, किसी और कलर का कलर चढ़ा हुआ हो, अलग से एक परत चढ़ी हुई हो, दवाई खाने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। साथ में जो ये नॉन जिस जेली वाली जो दवाइयाँ होती है, वो भी खाने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। दिखा देती हूँ मैं किस टाइप की। ये जैसी ये वाली दवाइयाँ हैं, इस टाइप की ये दवाई खाने में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ें मैं नहीं खा पाती, लेकिन अब मैं सच बताऊं कि टाइम के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ती है जो होती है। इसके साथ में जब मैं वो दवाई नहीं खा पाई, कुछ ही टाइम खा पाई मैं उनको, क्योंकि जब तक मेरी दूसरी दवाई चलती रहती थी, तो दूसरी दवाई के साथ में मैं मुंह में डाल लेती थी उसको, और वो चली जाती थी। बट वो जब सिंगल बच गई ना, तो वो मुझसे खाई नहीं गई। मैंने जाकर डॉक्टर को बोला कि भाई मुझसे नहीं खाई जा रही है, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप एक काम करो, सिरप ले लो। अब सिरप में मैंने सोचा कि चलो भाई सिरप लेना है, अब वही बचपन वाली सोच के, यार मीठे सिरप है, लिए जाए। तो उन्होंने मुझे जब सिरप लिखा, वो मैंने जब खोला घर लाके, तो उसमें स्मेल मेरे दिमाग में इतनी बुरी चढ़ी, वो मुझसे फिर नहीं खाया गया। अब मेरे साथ में सवाल ये, मैं करूँ तो क्या करूँ। मैंने फिर जाकर डॉक्टर से बात की कि मुझसे नहीं हो रहा, तो डॉक्टर ने मुझे सीधा ये बोला कि इस तरीके की दवाई खा सकते हो। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि फिर भाई तुम करोगे क्या, क्या चाहते हो, मतलब ऐसा थोड़ी ना होगा, ये है वो है। डॉक्टर ने मुझे 10 बातें सुना दी। अब मैं भी परेशान कि करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने नेट पे बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन इसी बीच में मैं ये देख रही थी कि मेरा ना खाने का मन फिर भी करता था। जब तक मेरी आयरन की दवाई चली कुछ दिन, तो मन किया, फिर छूट गया बीच में, और फिर वो मेरा फिर खाने का मन कर गया। मैंने कहा यार ये क्या प्रॉब्लम है। अब मैंने सोचा कि चलो पहले इस मुसीबत से छुटकारा पाया जाए जो कि पड़ी हुई है। अगर मैं अपने शरीर को सही भी करने की कोशिश करूं, बट अगर मैं खाती रहूं, तो मेरा वो शरीर सही नहीं होगा। मैंने सोचा यार किस तरह करूँ, किस तरह से करूँ। मैंने बहुत नेट पे वीडियो देखी, सबका लिया इधर उधर एक्सपीरियंस, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच में मुझे ना खांसी भी होना शुरू होगी, क्योंकि ना अगर आप स्लेट पेंसिल मुल्तानी मिट्टी खाते हैं ना, आपके फेफड़ों पर असर वो करती है, आपकी जो सांस की नली होती है उसमें जाके वो जमने लगती है, इन्फेक्शन कर देती है गले में, और भी चीज़ें कर देती है, जिससे की वजह से आपको बार बार खांसी भी आने लगती है टाइम के साथ साथ में, और ये दमा भी करती है आपको, मैं बता दूँ। तो वो मुझे खांसी हो गई बहुत भयंकर वाली। अब खांसी हुई तो मैं क्या, दवाई मेरी चल रही थी, पीने वाली दवाई खांसी की, उसके साथ साथ मैं विक्स की गोली डाल के रखती थी। अब मैं विक्स की गोली डाल के रखती, मैं मुझे ना खाने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुंह अजीब सा रहता था।
तो मैंने कहा यार ये तो एक सोल्यूशन निकल आया, बट वो भी बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं खाते। तो जब मेरा मन करता था तो मैं विक्स की गोली खा लेती थी। एक तो मैंने ये सोल्यूशन किया। दूसरा मैंने किया कि मैं ड्राई फ्रूट्स लेना शुरू कर दिया। जो ड्राई फ्रूट्स मुझे पसंद थे ना, वो लेने शुरू कर दिए, जैसे बादाम, काजू और किशमिश। ये तीनों चीज़ें मैं एक साथ मुंह में डालती थी और जितने टाइम तक मुझसे चब सके वो चब सकती थी। ऐसा भी नहीं आपको कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में कभी भी नहीं लेनी होती है। तो ये इस तरीके से ना मैं ये चीज़ें करती गई, तो मेरा वो जो मेरा माइंड था ना, एक माइंड में वो चीज़ थी कि ललक हो रही है, जैसे कि शराब पीना है तो पीना है, वो ललक मेरी इस चीज़ से ख़त्म हुई कि मैंने पहले तो एक जो आपको कोई भी पसंद टॉफ़ी हो वो आप खा सकते हैं, कोई भी पसंद आपका विक्स हो आप विक्स की गोली खा सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं उस टाइम पर, या फिर आपको कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो ना, वो चीज़ आपको करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे आपका माइंड डाइवर्ट होगा। वो माइंड जो आपको कहीं ना कहीं आपको इच्छा को पूरी करने के लिए आपको अंदर से धकेल रहा है, कि धक्का मार रहा है कि खाओ खाओ खाओ, तो वो चीज़ रोकेगी। तो ये था मेरा पहला स्टेप जो मैंने किया, कि मैंने अपने खाने की आदत को, खाने का जो मेरा मन था ना, उस चीज़ को रोकने की कोशिश की, और वो मैंने इस तरीके से रोकी। तो ये था फर्स्ट पार्ट। मिलेंगे हम सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।